कैसे हो आप सभी। राधे राधे, जय भोलेनाथ की। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये अभी हो गई है मेरी सुबह और आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो किस किस ने व्रत रखा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी राशि के पापा सोए हुए हैं, मैं उठ चुकी थी तो मैं अपना काम स्टार्ट कर दी थी। और अंशिका चली गई है गांव, शनिवार के दिन चली गई थी क्योंकि धान लग रहे थे ना, तो इसीलिए चली गई थी। वो छुट्टियां मनाने गई थी कि हाँ एक दिन के लिए चले जाएंगे। और राशि भी गई थी, लेकिन राशि वहाँ पे पता नहीं खेलते खेलते कैसे गिर गई थी, तो फिर शाम को लिवाने जाना पड़ा था उसको। बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि मुझे मम्मा के पास जाना, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो फिर बाबू गए थे लेने, तो फिर आ गई थी क्योंकि शनिवार को स्कूल से आए थे और पापा आए थे तो साथ में लिवा के चले गए थे। और सोचा था कि नहीं संडे वाले दिन फिर शाम तक वापस आ जाएंगे, तो फिर मंडे से स्कूल जाने लगेंगे। तो बस यही हो गया था। और अचानक से फिर धान लगने लगे, तो अंशिका फिर नहीं आई थी और वो आज आई है मंडे वाले दिन। तो फिर अभी स्कूल चली गई है। और ये वीडियो आज ही मैं इसको वॉइस ओवर कर रही थी, एडिट तो मैंने इसको कल ही कर लिया था। ये है मेरा ब्लॉग सोमवार के दिन का। तो वो आज स्कूल चली गई है क्योंकि कल मंडे था, तो कल स्कूल खुला था, लेकिन कल कोई भी नहीं गई थी क्योंकि अंशिका आई नहीं थी। और अभी देखिए ये लोग सोए हुए हैं। फिर इसके बाद में इनको उठाया मैंने और राशि चली गई है यहाँ पे देखिए ब्रश करने, और ये भी जा रहे हैं ब्रश करने। और जब तक मैं नहा धो चुकी थी तो यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ नहा धो करके। और बाल धुले थे क्योंकि आज मैं व्रत हूँ ना, इसीलिए बाल धुले थे। इसके बाद में यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ पूजा पाठ करने। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहीं पे घर पे सिंपल सा पूजा पाठ कर रही क्योंकि सावन के व्रत भी है। और तो मैं आप सबको बता दूं कि देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे हमको कुछ पता भी नहीं कि मंदिर कहाँ है, कहाँ नहीं जाना हमको। और नहीं यहाँ पे हमको पेड़ पता है कि नहीं हम बेलपत्र कहाँ से लेके आएँ। तो कहते हैं ना कि भगवान जी श्रद्धा के भूखे होते हैं, फलों के भूखे नहीं होते हैं। तो बस सिंपल से मैंने उनके लिए दिल से व्रत रख लिया है और पूजा पाठ कर लिया है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे पानी पीने लगी थी, फिर थोड़ा सा रेडी हो गई थी। इसके बाद में मुझे बनाना है चाय अपने लिए और हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए भी, क्योंकि आज तो कोई नहीं है, न पापा है न कोई है, तो बस अपने 3 लोगों के लिए चाय बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फिर इसके बाद में चाय वगैरह बनाऊँगी। आप लोगों में से कौन कौन से लोग व्रत हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जो भी हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं अगर व्रत हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी व्रत हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में और जा रही हूँ चाय बनाने। तो आज पापा जब आते हैं ना गांव से तो दूध लेके आते हैं घर का ही, और आज आए नहीं है, कोई धान लग रहे थे, बेड़ वगैरह खोद रहे थे ना, तो इसीलिए आए नहीं है। तो फिर मुझे पैकेट वाला दूध मंगाना पड़ा, और पैकेट वाला हम लोग जल्दी कभी नहीं मंगाते हैं। और वहाँ जहाँ अपने वहाँ ससुराल में थे ना, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने दूध लगवा रखा था डेयरी से, तो आधा लीटर वहाँ से आता था। और पापा भी जब गांव से आते हैं ना तो डेली ले आते हैं यहाँ पे दूध, पास में ही है गांव मेरा जहाँ पे मैं रह रही हूँ।
तो आज नहीं आए थे, इसीलिए मुझे पैकेट वाला मंगवाना पड़ा था। तो वहाँ पे मैं एक पैकेट से मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और चाय बना लूँगी, फिर इसके बाद में हम लोग चाय पियेंगे, क्योंकि बिना चाय के तो देखिए सुबह नहीं होती है। मैं सच बता रही हूँ, व्रत में हूँ या तो फिर ऐसे रहूँ, मुझे चाय चाहिए सुबह, चाहे जितनी गर्मी लगे या फिर ना लगे। पता नहीं ऐसी मेरी हैबिट क्यों बन गई है कि मुझे चाय नहीं मिलती तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मेरा सर दर्द होने लगता है, इसीलिए मुझे चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय छान के रख दिया और ये भगोने में मैं पानी डाल के रख दूँगी। नहीं तो क्या होता है ना, अगर पानी डाल के ना फुला के रखो ना तो बस फिर जल्दी से छूटता नहीं है, इसीलिए तो इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया है। और मैं सबके लिए चाय दे दूँगी, बाबू के लिए निकाल दूँगी। इतनी चाय मैं राशि को चाय देती हूँ, एकदम नाम मात्र का चाय देती हूँ कि ना हाँ वो चाय पी रही, एकदम थोड़ी सी कटोरी में देती हूँ और वो पी लेती है। और यहाँ पे एक कप हम लोगों ने अपने लिए निकाल लिया है। ये देखिए राशि के लिए कप निकाल के दे दिया है और थोड़ी सी बच गई थी तो शायद मैं इसको दोबारा ही पी लूँ, दोपहर तक इसको फ्रिज में जाके रख दूँगी। तो बस अब मैं जा रही है। देखिए आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म चाय पी लीजिएगा आके हमारे साथ में। तो वही दिखा रहे थे कि आप लोग भी पी लीजिए आके। और बगल वाली ना गाना बजा के रखे थे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और मैं यहाँ पे आप सबसे बोल रही थी कि आप लोग भी हमारे साथ में चाय पी लीजिए आके। और यहाँ पे बाहर बैठ के हम लोग चारपाई में बैठे ही, और मौसम इतना सुहाना हो रखा है ना कि पूछो ही मत, बहुत अच्छा हो रखा था। तो हम लोग चाय पी चुके हैं और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बर्तन धुलने। देखिए व्रत हूँ चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है ना। तो बस व्रत में ऐसा लगता है ना कि काम वगैरह ना करो, लेकिन अगर कोई घर में हो तो ठीक है कि हाँ चलो ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन जब घर में हम अकेले ही हैं तो हमको तो सारा काम करना ही पड़ेगा। सुबह झाड़ू पोंछा सारा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए चाय पीने के बाद में मैं जस्ट लगे हाथ इन सारे बर्तनों को भी धुल के रख दूँगी अच्छे से। बर्तन वगैरह धुलने के बाद में बेड शीट पूरी रह जाती है। काम वगैरह करने के बाद में ही मैं बेड शीट सही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह थे, रात में बारिश हो रही थी ना, तो यहाँ पे लेके रख दिया था बेड में ही। मैंने सोचा सुबह सारे कपड़ों को फोल्ड करूँगी। तो देखिए यहाँ पे सारे जितने भी कपड़े हैं मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर दूँगी और इसके बाद में बेड शीट सही करूँगी। सारा काम होने के बाद में ही बेड का नंबर आता है, बेड की सफाई हम कर लें, क्योंकि हम लोग उठ जाते हैं इसके बाद में बच्चे थोड़ा सा लेट उठते हैं। और जिस दिन स्कूल जाना होता है ना उस दिन भी यही हाल होता है कि नहीं यार जल्दी सारा काम कर लूँगी, लेकिन बेड शीट ऐसी होती है कि वो पड़ी रहती, बाद में ही बच्चों के स्कूल जाने के बाद में ही मैं उसको सही कर पाती हूँ। क्योंकि सुबह उठ के झाड़ू पोंछा खाना पीना सब बनाना, उनका टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, इसके बाद में जब स्कूल चले जाते हैं ना तब थोड़ा सा सांस में सांस आती है कि नहीं हाँ थोड़ा सा तो अब राहत मिली है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी तहरी बनाई थी दोपहर में, और ये थोड़ा सा मैंने गीली बनाई थी, सूखी वाली नहीं बनाई थी सोयाबीन डाल के, क्योंकि बाबू ने बोला था कि सूखी मत बनाना, थोड़ा गीली बनाना तो अच्छी लगेगी खाने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया है और राशि अभी खा लेगी ये। और कल शाम को मैंने यानी कि संडे वाली शाम के मैंने बनाया था रायता, तो थोड़ा सा रायता रखा हुआ था एक कटोरी में, तो मैंने बाबू के लिए रोटियाँ बना दी थी और उन्होंने रायते से खा लिया था। और तहरी दोपहर में खाया था, क्योंकि तहरी मैंने दोपहर में बनाई थी। तो बस ऐसे उनका काम चल गया था। और देखिए यहाँ पे सो गए थे हम लोग, फिर इसके बाद में शाम को उठे थे वही 5 बजे का समय। देखिए कितना सुहाना मौसम हो रखा है और रिमझिम हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पे कैसे बारिश हो रही है ना। और राशि यहाँ पे निकल के आ चुकी है और एक जगह चुपचाप एकदम साइलेंट होके खड़ी हो जाएगी ये देखिए। और उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।